हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ द लाइन्स x minus 2 by 1 equal to y minus 3 by 1 equal to z minus 4 by lambda and x minus 1 by lambda equal to y minus 4 by 2 and equal to z minus 5 by 1 intersect, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट देन लैम्डा की वैल्यू। तो लाइन लाइन x minus 2 by 1 equal to y minus 3 by 1 equal to z minus 4 by lambda is passing through the point, कौन से पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है? 2, 3, 4। यहाँ पे लिख रखा है ना -2, -3, -4, तो 2, 3, 4 से पास कर रही है। एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियोज, वो क्या है? नीचे लिख रखे हैं 1, 1 लैम्डा। डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1, 1 लैम्डा। देयर फॉर अ पॉइंट on this line can be taken as 2, 3, 4 plus some t times 1, 1, lambda, which is equals to 2 plus t, 3 plus t, 4 plus t lambda। तो ये एक पॉइंट ले सकते हैं इस लाइन के ऊपर। एंड जो दूसरी वाली लाइन है हमारे पास, दूसरी वाली लाइन है, वो क्या दे रखी है? लाइन x minus 1 by lambda, y minus 4 by 2 and z minus 5 by 1 is passing through the point। कौन से पॉइंट से पास कर रही है ये हम देख के बता सकते हैं क्या बच्चों? हम यहाँ पर इजीली उसको देख के बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट से पास कर रही है। वो क्या लिख रखा है? 1, 4 और 5। 1, 4, 5 इस पॉइंट से पास कर रही है। एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज क्या है इस लाइन के बच्चों? वो है लैम्डा, 2, 1। वो क्या है? लैम्डा, 2, 1। तो उसके डायरेक्शन रेशियोज भी हमें पता है, ठीक है क्या? तो इस लाइन पर कोई पॉइंट को हम कैसे ले सकते हैं? देयरफॉर अ पॉइंट on this line can be taken as कैसे ले सकते हैं हम? जैसे अभी ऊपर लिया, वो कैसे ले सकते हैं? दिस पॉइंट प्लस सम टी टाइम्स या एस टाइम्स दिस डायरेक्शन रेशियोज, तो वह आ जाएगा 1, 4, 5 प्लस सम एस टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रखे हैं? लैम्डा 2 एंड 1, लैम्डा 2, 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 प्लस एस लैम्डा, 4 प्लस 2 लैम्डा और 5 प्लस एस। करेक्ट है यहाँ से? तो अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मतलब ये कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं मान लेता हूँ ये कोऑर्डिनेट किसी टी के लिए किसी पॉइंट के हैं, तो वहाँ पर भी किसी न किसी एस के लिए वो सेम यही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर 2 प्लस टी, यहाँ से एक्चुअली मुझे इस तरीके से लिखना है इसको, इसका मतलब किसी न किसी एस और किसी न किसी टी के लिए ये दोनों लाइंस क्या करेंगे? ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? सेम। देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 प्लस टी, 3 प्लस टी, 2 प्लस टी, 3 प्लस टी एंड 4 प्लस टी लैम्डा, 4 प्लस टी लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस एस लैम्डा, 4 प्लस 2 लैम्डा एंड 5 प्लस एस फॉर सम एस टी बिलोंग्स टू आर। तो किसी ना किसी रियल एस और रियल टी के लिए ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन इसे दे रखा है क्वेश्चन में कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। देयरफॉर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस टी मस्ट बी इक्वल्स टू 1 प्लस एस लैम्डा। करेक्ट है? तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू एस लैम्डा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इसी तरीके से 3 प्लस टी किसकी इक्वल हो जाएगा? 4 प्लस 2 लैम्डा के। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? यहाँ से मुझे मिल जाएगा टी विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक है? और तीसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा मुझे? 4 प्लस टी लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 प्लस एस, विच इम्प्लाइज टी लैम्डा क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पर टी लैम्डा जो आएगा मेरे पास यहाँ से वो आ जाएगा 1 प्लस एस।
इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब मुझे लैम्डा निकालना है, एस और टी को हटाना है, तो 3 इक्वेशंस है और 3 अननोन है मेरे पास। 3 इक्वेशंस और 3 अननोन है मेरे पास, ठीक है क्या। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 से टी की वैल्यू उठा करके 1 में पुट कर रहे हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से टी की वैल्यू यहाँ पर पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू एस लैम्डा, करेक्ट है। दिस विल इम्प्लाई 2 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू एस लैम्डा, करेक्ट। और फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, फ्रॉम 2 एंड 3 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से टी की वैल्यू उठा करके फिर यहाँ पे लाके पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 + 2 लैम्डा इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 1 + s, करेक्ट। तो दिस विल इम्प्लाई, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, s को निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, क्योंकि मुझे लैम्डा ही निकालना है तो s को हटाना पड़ेगा अल्टीमेटली, तो s को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल इम्प्लाई s विल बी 2/λ + 2, तो इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 + s इज इक्वल टू, वो हो जाएगा लैम्डा + 2 लैम्डा स्क्वायर। तो s को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 4 और 5, तो यहाँ से 4 और 5 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 4 एंड 5, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 1 + s, 1 + s, s क्या है मेरा, 2 + 2/λ, 2 + 2/λ दैट इज इक्वल्स टू, आगे क्या लिख रखा है, लैम्डा + 2 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा + 2 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा + 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर + 2 लैम्डा क्यूब, ठीक है क्या। दिस विल इम्प्लाई 2 लैम्डा क्यूब + लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे लैम्डा की क्या क्या वैल्यूज आती हैं। तो लैम्डा की जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमारे काम की हो जाएगी। तो लैम्डा इक्वल टू 1 पहले चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर लैम्डा को 1 रखा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, तो लैम्डा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -1। अगर लैम्डा को -1 रखा तो -1 रखने पर ये हो जाएगा मेरा -2, ये हो जाएगा +3, तो -2 + 3, -2 हो जाएगा +3 हो जाएगा, और -2 तो पहले से ही है, तो -2 -2 -4 और +3 दैट इज 1। और लैम्डा को ये क्या रख रहे हैं हम लोग, लैम्डा को क्या रख रहे हैं, ये देखो -2, अगर लैम्डा को -1 रखा तो फॉर लैम्डा इक्वल टू -1, ये क्या आ जाएगा, -2, ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -2, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू लैम्डा +1 इसका क्या है, एक रूट होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर, और मुझे लैम्डा स्क्वायर चाहिए तो माइनस लैम्डा, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर, तो फिर हो गया लैम्डा स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस लैम्डा आया तो मुझे क्या चाहिए, -3 लैम्डा, तो -3 लैम्डा तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं लैम्डा +1 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लैम्डा स्क्वायर, ये 2 × 2 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। तो ये इसका अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से हम लोग के पास क्या ऑप्शन है, दिस विल इम्प्लाई, तो यहाँ से तो इसको हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आगे, लैम्डा +1 इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करेगा, लैम्डा की वैल्यू एक तो -1, एंड साथ ही साथ क्या होगा, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -2 भी 0 हो सकता है, ठीक है क्या। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a मतलब -b ± √b का स्क्वायर -4ac, तो ये आ जाएगा +16 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1 ± √17/2, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है -1 एंड दिस। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो लैम्डा का वैल्यू -1 तो दे रखा है और बाकी दोनों नहीं दे रखे हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज आवर 1, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मतलब लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए दोनों लाइन क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी एक पॉइंट पे। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।